मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है आप सभी के? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम सुरक्षित होंगे। आज हम लेकर आए हैं विद्युत एवं आवेश का वन शॉट, जिसमें फार्मूले के जरिए और बीमा के जरिए रिवीजन होगा और इसमें सूत्र भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके बारे में आज देखने वाले हैं। तो आइए पहले आवेश का मात्रक देख लेते हैं, या मात्रक या पहले उसका सूत्र देख लें। आवेश का सूत्र होता है धारा इंटू समय होता है। क्या होता है? धारा इंटू समय। धारा इंटू समय होता है। इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। ये होता है आई इंटू टी, इतना होता है। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक, इसका मात्रक होता है आई का एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर, और समय का या टी का समय हो जाएगा। या इसका एक और मात्रक होता है आवेश का, कूलाम। क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। अब कूलाम के नियम अनुसार बल की परिभाषा देख लेते हैं। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या होता था कि अगर कोई दो आवेश रखे हैं तो उसमें उसके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल जो होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और जो उनकी दूरी होती है आवेशों को, उनके व्युत्क्रमण के उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उससे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए देखते हैं। जैसे बल जो होता है F बराबर वो होता था Q1 Q2 के, मान लो कोई आवेश रखा है, ये Q1 है, ये Q2 है, और इसके बीच की दूरी कितना है? R है। तो ये बल जो होता था वो Q1 Q2 के समानुपाती होता था, और इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है, F बराबर K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये हमारा कूलाम के नियम से बल की परिभाषा होती है। इसका मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन ही होगा। इसमें के परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है, जिसका मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर होता है। और के का एक और मान होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। अब इसका अगर सूत्र निकालना चाहे तो ऐसे निकलेगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा
कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर बीमा की बात करें तो यहाँ पे इसकी पहले बीमा देख लेते हैं। इसकी बीमा क्या थी? बीमा तो धारा है, एम्पियर में उसे डिनोट करते हैं, तो उसका ए हो जाएगा। आगे का जो लेटर होता है उसी से डिनोट करते हैं, तो उसका ए हो जाएगा। और समय है तो उसे टाइम में रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में, तो उसका टी हो जाएगा। यह इससे बन जाता है, या ए टी हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं एप्सिलॉन का बीमा, या पहले के का बीमा देख ले। के की बीमा हो जाएगी, देखो यहाँ पे न्यूटन है तो इसका हो जाएगा के की बीमा, के की बीमा ये हो जाएगा। देखना ये न्यूटन है, तो बल का जो मात्रक होता था वो क्या होता था? न्यूटन होता था, और उसकी बीमा होती है एम एल टी टी माइनस टू। ये होता है मीटर स्क्वायर का इनटू में एल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो कूलाम है, कूलाम का होता है ए टी होता है। क्या होता है? ए टी, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे यम हो जाएगा, यल क्यूब हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे हो जाएगा ए टू टी टू। अब देखो यहाँ पे ये प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल थ्री टी माइनस फोर ए माइनस टू। ये किसकी बीमा होती है? के की। के क्या है? प्रावेद्यांक है। देख लो। और अगर एप्सिलॉन की बीमा देखें तो इसी का जस्ट रिवर्स होता है, क्योंकि यहाँ सूत्र से ही पता चलता है, तो इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की बीमा ये हो जाती है m1 m माइनस वन यल थ्री माइनस वन टी फोर और ए टू हो जाएगा। इतना नोट कर लो तुम लोग, फिर आगे बताते हैं। आइए अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बात कर लेते हैं। क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत क्षेत्र ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सबके अंदर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे ई से डिनोट करते हैं। किससे? ई से। इसका सूत्र होता है एफ अपान में क्यू। यही होता है, क्या होता है? एफ अपान में क्यू। या इसका एक और सूत्र होता है, ये हो जाएगा एफ अपान में क्यू, या इसको ई इक्वल एफ अपान में क्यू लिखते हैं। आइए इसके पहले मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक, फिर बीमा की बात करेंगे। तो मात्रक क्या हो जाएगा? ऊपर बल है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा न्यूटन। और आवेश है तो आवेश का कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलाम। तो न्यूटन कूलाम हो जाएगा। सी से इसे डिनोट करते हैं, सी से, तो ये हो जाएगा न्यूटन कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। मात्रक की बात करें तो मात्रक हो गया। बीमा की बात कर लें। देखो यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, और बल की बीमा क्या होती है? अभी अभी जस्ट बताया था, एम एल टी माइनस टू होता है। क्या होता है? एम एल टी माइनस टू होता है।
mLT माइनस 2 हो जाएगा। और नीचे कूलाम है, कूलाम का क्या होता है, AT होता है। यहाँ पर देख लो या यहाँ पर देख लो, अभी लिखे हैं, AT हो जाएगा। और जब भी मात्रक लिखना तो इसे कोष्ठक में लिख देना, जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर भी कोष्ठक में होना चाहिए। देखना ध्यान से, ये हो जाएगा। अब देखना, ये यम हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये पहले इसको n लिख दो, t माइनस 2 लिख दो। फिर ये एक t ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे t माइनस 3 लिख देते हैं, और a1 हो जाएगा। ये इसकी विमा होती है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नेक्स्ट सूत्र देखें तो और भी होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और भी सूत्र होता है। ये होता है इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। ये नेक्स्ट सूत्र होता है, ठीक। और अच्छी निरक्षीय स्थिति पर देख लेते हैं सूत्र। क्या अच्छी निरक्षीय स्थिति पर आइए देखते हैं। निरक्षीय, पहले अच्छे का देखते हैं, फिर निरक्षीय का देखते हैं। अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र या तीव्रता, ये ई से ही डिनोट करेंगे क्योंकि सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है 2p अपान में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं, आर क्यूब होता है। क्या होता है, आर क्यूब। ये इतना सूत्र होता है, ये भी ध्यान रखना। मात्रक विमाएं समान रहेगी क्योंकि सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। अब अच्छी स्थिति पर होगा, निरक्षीय स्थिति पर देख लेते हैं। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता जो है, ये देख लो क्या होता है। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर क्यूब, इतना होता है। देखो यहाँ ऊपर वाले में 2p रहेगा और इसमें केवल p रहता है निरक्षीय स्थिति पर। अब आओ विद्युत विभव के बारे में आप बात कर लेते हैं। विद्युत विभव इसे B से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है W अपान में Q होता है। क्या होता है, W अपान में Q होता है। क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा देखें तो एकांक आवेश पर लगने वाले कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा होती है जिसका सूत्र होता है, परिभाषा के अनुसार सूत्र होता है विद्युत विभव ये होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V बराबर 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q अपान में R, इतना सूत्र होता है।
अगर मात्रक और विमा की बात करें तो हम जानते हैं मात्रक क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे W कार्य होता है, क्या होता है, कार्य होता है, तो इसका हो जाएगा जूल, क्या हो जाएगा, जूल होता है। फिर आवेश का कूलाम ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम। या विमा देखे तो विमा, ध्यान से देखना, ये जो कार्य होता है वो F/D होता है, यानी बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल का लिख लो MLT-2, और किसका रह जाएगा, एल का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है F/D होता है, इसलिए D विस्थापन होता है, और विस्थापन का वो होता है यल होता है, और यहाँ पे कूलाम है, तो इसका AT हो जाएगा। तो ऊपर बना ML2T-2, और ये T जाएगा ऊपर, तो T-3 हो जाएगा। अभी देखना, ध्यान से देखो, ये ऊपर जाएगा A-1 बन जाएगा, और ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये इतना वैसे लिख दो, इसको मत छेड़ना भी। देखो ये इधर जाएगा तो T-1 हो जाएगा, और -2 और -1 इक्वल होता है -3, देख लेना, ये -3 हो जाएगा, और ये A-1 हो जाएगा। इतनी विमा होती है किसका, विद्युत विभव का। आपका निकल के चला है, इतना नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। आइए अब 2-3 सूत्र और बचता है, उसको देख लेते हैं। इसमें अगला सूत्र है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है Q/2L होता है। क्या होता है, Q/2L होता है, ये बराबर Q/2L। अगर मात्रा की बात करें तो क्या हो जाएगा, मात्रक की बात करें तो ये कूलाम हो जाएगा, क्योंकि आवेश है इसकी मात्रा में, कूलाम हो जाता है, ये कूलाम है, और लंबाई है तो इसका मीटर हो जाएगा, क्योंकि यल मीटर में मेजर किया जाता है, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा सूत्र होता है बलयुग्म आघूर्ण। क्या, बलयुग्म आघूर्ण, जिसे टॉर्क से डिनोट करते हैं। किससे, टॉर्क कहते हैं, और टाउ से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है P/sin थीटा, या ऐसे भी लिखा रहता है, ये होता है। इसकी अगर मात्रा की बात करें, अगर इसका विमा लिखना होगा तो लिख लेना, जनरली इसकी विमा पूछी नहीं जाती है, इसका लिख लेते हैं। ये हो जाएगा कूलाम मीटर। मात्रक की बात करें तो मात्रक ये हो जाएगा कूलाम मीटर। फिर बाद में क्या है, ये है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम वो लिखवाए थे मात्रक, क्या होता है, न्यूटन, हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसको मैनेज कर लेना, कैसे हो जाएगा, ये कूलाम से कूलाम कट जाएगा, और इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये कूलाम से कूलाम कट जाएगा, और ये न्यूटन मीटर हो जाता है। ये क्या है, मात्रक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, एक सूत्र तुम लोग पढ़े होंगे, क्या, जो ये होता है, क्या कहते हैं इसे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा।
ऊर्जा क्या होता है इसका सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R होता है, इतना सूत्र होता है। ऊर्जा है तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा जूल, और बीमा Ml2 - 2 होता है जूल। अब ये सब हो गया, इतना तुम लोग नोट कर लो। और नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा कैपेसिटर पे होगा, संधारित्र पे होगा। तब तक के लिए तुम लोग पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। थैंक यू, टाटा बाय बाय।